एक विचारक ने एक बड़ी सुंदर बात कही, और वो क्या बात कही? मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी, सुंदरता को चाहता, लेकिन शरीर की सुंदरता मनुष्य के हाथ में नहीं होती। बंधुओं, इस बात को चिंतन में ले आएंगे थोड़ा। शरीर की सुंदरता तो प्रकृति की देन है। अगर थोड़ी जैन भाषा में बात करें तो शरीर का सुंदर होना न होना नाम कर्म की बात है। कर्म के कारण से यह होता है, उसके वजह से शरीर का निर्माण हुआ करता है। अब व्यक्ति के हाथ में तो नहीं, जैसा कर्म करके आए हैं उसके अनुसार व्यक्ति को शरीर प्राप्त होता है। आदमी कितना चाह ले, कितनी कोशिश कर ले, लेकिन बदल तो नहीं सकता। पर एक और बात है, शरीर का सौंदर्य प्रकृति के अधीन है, और सुनो, वाणी का सौंदर्य आदमी के अपने हाथ में। हम कितना भी मधुर बोल लें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम कितना मीठा बोल लें, प्रिय बोल लें, अच्छा बोल लें, सबके लिए अच्छा बोल लें, बंधुओं मैं कह रहा हूं शरीर का सौंदर्य तो व्यक्ति के हाथ की चीज नहीं। जैसा भी जो भी मिला है ठीक है, इसे कुदरत के और कर्म की बात कहेंगे, लेकिन वाणी का सौंदर्य, हम चाहें मधुर बोलना, मीठा बोलना, मधुर बोलें, कितना मधुर बोलें, हम दूसरे व्यक्ति को अपना बना सकते हैं मधुर बोल करके। तो वाणी का सौंदर्य व्यक्ति के हाथ में है। अतएव अपनी वाणी सदैव मधुर बोलनी चाहिए, अच्छी बोलनी चाहिए। दो पंक्तियां ख्याल में आ रही हैं। वाणी मधुर बनाओ, कड़वा बोलो ना, वाणी मधुर वाणी मधुर बनाओ, कड़वा बोलो ना, वाणी मधुर कड़वी वाणी बहुत बुरी है, कड़वी वाणी काटती जाए जैसे छुरी है, काटती जाए जैसे छुरी है। रसना मधुर बनाओ, कड़वा बोलो ना, रसना मधुर बनाओ, कड़वा बोलो ना, वाणी मधुर बनाओ, कड़वा बोलो ना, वाणी मधुर बनाओ, कड़वा बोलो ना। रामायण का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। प्रसंग यह है, श्री राम, लक्ष्मण और भाई, उनके गुरु, ये सब जनकपुर से लौटे, विवाह करके लौटे, सीता को लेकर के आए। यहां अयोध्या में बड़ी तैयारियां थी, नववधु आ रही थी, उनके स्वागत में, सत्कार में बड़ी तैयारियां थी। आखिर महलों में पहुंचे, सीता आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके उसने माता कौशल्या के चरण छुए, उसने आशीषें। और जब नववधु, ये संसार के रीति रिवाज आज भी हैं, उस समय भी थे, जो भी रहे होंगे, आशीषें दे। और उसके बाद में कुछ ऐसा रिवाज उस समय था, आज क्या है क्या कहूं, उनके झोली भरनी चाहिए सुंदर आभूषणों से, मूल्यवान आभूषणों से, ऐसी चीजों से, धन से झोली भरनी चाहिए। और सीता ने झोली करी थी, और माता कौशल्या
सुंदर श्रेष्ठ मूल्यवान द्रव्य वस्तु आभूषण आदि हाथ में लेकर देने लगे। सीता ने अपनी झोली समेट ली, पीछे कर ली। ये क्या बात? ये तो बड़ा शुभ मौका होता है। जो भी दिया जाता है वो बड़ा सम्मान से लिया जाता है, और दिया भी उच्चतम जाता है, लिया भी बड़े सम्मान से जाता है। और यहाँ तो राजमहलों की बात थी, यहाँ तो किसी बात की कमी नहीं थी, और मूल्यवान से मूल्यवान चीज दी जा रही थी। और सीता ने कमाल कर दिया, झोली पीछे कर ली। माता कौशल्या नाराज नहीं, ये नहीं कहा ये क्या तमीज है, ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, नहीं ऐसा। बड़े प्यार से पूछा, बेटी क्या चाहती हो, बेटी क्या चाहती हो? तब सीता बोले, हाँ जो माता आज तो मैं मुंह मांगा चाहती हूं, आप जो दे रही हो मुझे स्वीकार है, लेकिन पहले मुझे मुंह मांगा दे दो। जो मैं मांगू, जो मैं चाहूं मुझे वो दे दो। अब बात बड़ी हो गई, मुंह मांगे में तो न जाने सीता क्या कह दी, क्या मांग ले। एक बार को मुश्किल पड़ी माता कौशल्या को भी ये कहते हुए, बोलो बेटी क्या चाहिए, बोलो वही मिलेगा। फिर भी उन्होंने मन में धैर्य रखकर पूछा, बोलो बेटी क्या चाहती, मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगी, बोलो क्या चाहती। माता आपके पास में है, वही मांगूंगी। हाँ तो बोलो। सीता ने क्या कहा, माता आप मुझे ऐसा कोई मंत्र, ऐसे कोई चीज दो जिससे राम मेरे काबू में रहे। हाँ जी भाई, ऋषभ बिहार वाले मेरी बहन हो, क्या मांग लिया? राम क्या रहे, आज की भाषा मेरी मुट्ठी में रहे, आज की भाषा। उन्होंने मुट्ठी शब्द का तो प्रयोग नहीं किया, पर ये बात रामायण की बात है। उन्होंने ये कहा कि राम मेरे काबू में रहे। सारी ही बहनें जब इस तरह से विवाह करके आती हैं, वो भी यही जो सोचती हैं, आज हो चाहे उस जमाना हो, मेरा पति मेरे काबू में रहे, मेरा कहना माने, मेरे उसमें रहना चाहिए। यही बात उनके मन में भी थी, यही बात यहाँ भी थी, और आज भी यही सोचते मेरे काबू में रहना चाहिए। और अगर कहो, मेरा विषय तो नहीं है, ना मैं ऐसी चर्चा करता, पर प्रसंग आ जाए तो कह भी लेता हूं, झगड़ा ही यही है। अगर लड़का अपनी पत्नी के माने तो मां यूं कहती है, लो एक दिन में बदल गया ये तो। और अगर अपनी मां के माने, वधू क्या कहती है, फिर मेरे को लाया किस लिए था, बुढ़िया का कहना ही मानना था, इसके कहने में चलना था, फिर मेरी क्या बात जरूरत। बात ऐसी कह दे कि आप मुझे ऐसा कोई मंत्र दो, आप मुझे ऐसी कोई चीज दो जिससे राम मेरे काबू में रहे। माता कौशल्या मुस्कुरा पड़ी इस बात के ऊपर और बोले, हाँ बेटी लो, बताती हूं मैं। अब ये मंत्र तो सबको पता चल जाए तो अच्छा ही है, काम आने वाली चीज है, तो घरों में किसी न किसी के तो काम आने वाली चीज है। वो बोली, बेटी लो मैं बताते हूं, सुनो। तब उसने एक मंत्र दिया माता कौशल्या ने, और वो मंत्र यह था, मधुर वचन, हमेशा मधुर बोलना, मीठा बोलना, राम तेरे काबू में रहे। बंधुओं, अद्भुत मंत्र है, और ये सबके लिए है, केवल पति पत्नी के बीच की बात नहीं, सबके बीच की बात है। मधुर वचन अगर बोलेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति अपने काबू में रहेगा, अर्थात कहना मानेगा, अपने मैत्री भाव में रहेगा, आपके निकट रहेगा, अवश्य में रहेगा। अगर ऐसा होगा, अगर मधुर बोलेंगे तो मधुर बोल करके सबको अपना बनाया जा सकता है। यही विशेष बात होती है, इसके प्रिय बोल करके, मधुर बोल करके सब हो सकता है।
फारसी में एक पंक्ति कही, जबान शीरी, शीरी मीठे को कहते हैं, जबाने, अपनी जबान अपनी भाषा कैसी है मधुर, जबान शीरी मुल्क जागीरी, और जिसकी जबान मीठी है सारा संसार उसका गुलाम है, सारा संसार उसका अपना है, सारा संसार उसका अपना हो जाता है जो मधुर बोला करता है। इस मधुर बोलने के अंदर इतनी बड़ी विशेषता रही हुई है, इतनी दिव्यता रही हुई है, तो बंधुओं मधुर बोलना बड़ा अद्भुत होता है। जैन आगमों के अंदर तो बहुत सारी बातें इस संबंध में बताई गई हैं। जैन आगमों के अंदर कहा गया कभी किसी को कठोर नहीं बोलना चाहिए, और उसके लिए कई उदाहरण दे करके कहा गया, अगर किसी अशुभ कर्म के योग से किसी के शरीर में कोई दिक्कत है, कुछ है, कोई रोगी है, बीमार है, कुछ है, कभी ऐसा ना बोलो ये रोग ला है, कभी ऐसा ना बोलो कोई और शरीर की कोई कमी, हाथ की, पांव की, आंख की, कोई और किसी तरह की, तो ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे उसके मन को, उसके दिल को दुख हो, ऐसा शब्द नहीं बोलना। जब भी बोलना है तो आदर और सत्कार के साथ बोलना है, ऐसा बोलना चाहिए। तो मधुर जबान, मधुर भाषा सबको अपना बना लेती है। आज के इस भगवती सूत्र के प्रसंग में कि देवों को क्या कहें, क्या बोले, गौतम स्वामी ने अद्भुत बात पूछी भगवान से। यह शायद हो सकता है जो ठीक से न समझ पाए हो, उन्हें तो इस सहज सी बात लगी है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, कठोर वचन नहीं कहना, असत्य वचन नहीं कहना, मृदु यानी कोमल और सत्य वचन कहना, ये भाषा होनी चाहिए। प्रभु ने बहुत ज्ञान दिया इस प्रसंग के ऊपर। हम भी अपनी भाषा को ऐसा ही बना लें, इस तरह का बना लें, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए और सफल हो जाए। मधुर बोलना, यही आज के विषय का जो सार तत्व यही है। भगवती सूत्र के ज्ञान को हम नमन करते हैं। बंधुओं, हमारी एक चर्चा चल रही है, कथा के रूप में चल रही है, और ये कथा है एक महान मुनि की, जिनका नाम शालिभद्र नहीं स्थूलभद्र था, जिनका नाम, उनकी कथा चल रही है। आपने प्रसंग सुने विविध। इस कथा के अंदर मोड़ और चर्चाएं इतने विचित्र हैं कि रथिक ने भी कोशा के उपदेश से दीक्षा ले। याद होगा कल का प्रसंग, कितनी बड़ी बात थी है, कितना बड़ा वो अपने जमाने का कलाकार था, लेकिन जब उसने सुना और कोशा ने कहा सबसे बड़ा कलाकार स्थूलभद्र है, वो जैसा कलाकार दूसरा नहीं है, और सब उपदेश की बातें सुनकर उसने दीक्षा ली। अब कुछ समय इस तरह से सहज रूप से जीवन की नदी की धारा बह रही है, चल रही है। आगे एक और प्रसंग आता है।